परोपकाराय सताम विभूतये। भगवान कहते हैं जीवन में सदैव प्रयत्न करो मैं किसी के काम आ जाऊं। दो मित्र बड़े अद्भुत, एक का काम था रास्ते में अगर कांटा पड़ा है तो उठा करके साइड से रख देना, हटा देना, कहीं मुझे तो चुभ ही गया, आने वाले दूसरे को ना चुभ जाए। रास्ते से कांटा हटाता, सदैव परोपकार करता। और दूसरा मित्र उसका बिल्कुल विपरीत, अगर उसे कांटा चुभ गया तो चार और डालता, मुझे तो चुभा, आने वालों को भी चुभना चाहिए, पता चलना चाहिए। एक दिन दोनों मित्र जा रहे थे सुबह की वेला में घूमने के लिए, अचानक एक टनल के नीचे से निकले, पहाड़ी के नीचे से गुफा थी, उसके नीचे से निकले। तो जो मित्र सदैव कांटे को उठा करके, पत्थर को उठा करके रास्ता साफ करने का काम करता, उसे एक पत्थर छुपा। बड़ी ध्यान से सुनना, पत्थर छुपा, और जैसे ही पत्थर छुपा उसने उठाया, जेब में रख लिया, मैं बाहर रास्ता मिलूंगा गिरा दूंगा। दूसरा पत्थर चुभा, उठाया रख लिया। तीसरा चुभा, उठाया रख लिया। और जो दूसरा मित्र था उसको भी चुभा, लेकिन उसने नहीं उठाया, कम मुझे चुभा तो सामने आने वाले को भी चुभना चाहिए। और बगल से उठा करके डालने का प्रयत्न किया। जैसे टनल के बाहर निकले, उजाले में गए, प्रकाश में गए, तो जिस मित्र ने जिम में रखे थे उन पत्थरों को, उसने उठा करके देखा, इनको कम से कम बाहर गिरा दूं। निकाल के गिराने लगा तो देखता क्या है, वो पत्थर नहीं थे, वो तो साक्षात डायमंड थे, साक्षात डायमंड। उसने कहा मित्र तुझे डायमंड मिल गया, मैं भी तो इसी रास्ते से आया, मुझे नहीं मिला, तुझे मिल गया। उसने कहा भैया ये मिला तो तुझे भी था, मिला तो तुझे भी था, लेकिन अंतर ये था तेरे अंदर उठाने की आदत नहीं है। चुभा तुझे भी था, तेरे भी पैर में चुभा, लेकिन तूने सोचा दूसरा वाला आएगा उसे भी चुभना चाहिए, तूने नहीं उठाया। और मेरी आदत है रास्ते में अगर कुछ गिरा है उसे उठा के अलग कर दें, मुझे तो चुभ गया, आने वाले को नहीं चुभना चाहिए। राजन, व्यक्ति के जीवन में सदैव परोपकार करने की आदत रखो, नित्य एक शुभ कर्म करो, नित्य एक परोपकार करो, और डायरी में लिखो कि आज मैंने ये शुभ काम किया। अगर जीवन में ऐसा हो गया, समझ लीजिए इंसान का ये जीवन बदल गया।